राजा रघुवंशी को लेकर और कई जानकारियां आपको दे दें। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सोनम रघुवंशी के बयान आए उन्हें हम आपको बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी इस कत्ल के बारे में कहती हैं और वो झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मेरा अपहरण किया गया और मुझे कुछ नहीं पता। और इस मामले में अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड एक और इंसान को बताया जा रहा है, वो छठा आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सोनम और राज को रिमांड रूम में रखा गया है और वो रिमांड पे हैं। और सोनम ने अपने आप को मीडिया के सामने ऐसा दिखाया है कि वो बेकसूर है और अपहरण वाली हालत में उन्होंने मीडिया के सामने अपने आप को दिखाया। और इस मामले को लेकर उनके भाई कहते हैं राजा रघुवंशी के कि आपने हमराज मूवी तो देखी होगी, हमराज मूवी में भी सेम ऐसा ही सीन होता है। वो घूमने जाते हैं शादी के बाद हनीमून ट्रिप पर और वहाँ पे भी यही कत्ल होता है और सेम इसने वही किया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिमांड रूम में उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको ये आइडिया कोई मूवी देखकर आया या फिर कोई वेब सीरीज। और अभी तक ना तो सोनम ये बता रही है मास्टरमाइंड कौन है और ना कि राज ये बता रहा है कि मास्टरमाइंड कौन है, बल्कि 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। एसपी शिलोंग का कहना है कि हमने अभी तक इस केस की जांच बंद नहीं की है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की जांच बंद नहीं की है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हमें लगता है कि इसमें अभी और भी आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं। जैसे जैसे जिस एंगल से हमें जानकारियां मिलेंगी इस हिसाब से हम अपनी गिरफ्तारियां करेंगे। और कोर्ट में कल सोनम रघुवंशी को पेश किया गया, वहाँ से पुलिस को सोनम रघुवंशी की कस्टडी मिल गई। सोनम रघुवंशी और राज के बारे में सोनम रघुवंशी की बहन, छोटी बहन कहती हैं कि सोनम रघुवंशी और राज का कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जैसा मीडिया के सामने बताया जा रहा है। वो राज तो उनको दीदी कहता था और जब वो दीदी कहता था तो ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके पिता का भी ये कहना है कि मेरी बेटी ने ये गुनाह नहीं किया है, मेरी बेटी बेकसूर है और मैं अपनी बेटी पर मुझे विश्वास है। 25 साल तक वो मेरे घर रही, क्या मुझे अपनी बेटी पर इतना विश्वास नहीं होगा। और ये बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं थी, उन्हें 12वीं फेल बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो इस मर्डर केस की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती, मर्डर केस को अंजाम नहीं दे सकती, उसके दिमाग में खरापाती चीज़ें नहीं आ सकती। और जब शिलोंग की घाटी में सोनम रघुवंशी ने अपने कुछ साथियों के साथ राजा रघुवंशी का मर्डर किया तो वहाँ ऐसा दिखाया गया, वहाँ उसके फ़ोन लूट लिया गया और जो उनके पास कुछ सोने की चेन पहनी हुई थी, अंगूठियाँ थी, उन्हें लूट लिया गया और खाई में फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि ऐसा दिखाने से पुलिस ये समझेगी कि ये लूटपाट का मामला है, मिसिंग का मामला है। और उसे लगा कि पुलिस मेरे तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, बल्कि कानून ने आपस में कुछ सीसीटीवी कैमरे चेक किए और कई सुराग निकाले, जिससे गाजीपुर से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी की। एसपी शिलोंग का कहना है कि हम अभी और भी गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में तो इस जानकारी में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आपको इस मामले को लेकर नई जानकारी देंगे। धन्यवाद।